चलिए दोस्तों, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ तक समझे थे? क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हो गया था नहीं। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन हो गया था 1, क्वेश्चन 2 भी हो गया था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना पर? क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। क्या कहानी है? कहानी ये है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 4/3 सेंटीमीटर। मैं हिंदी में बता देता हूँ। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। हिंदी में एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। आगे बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 and 2/15 सेंटीमीटर। हिंदी में क्या कर रहा है कि जो क्या बोलता है समद्विबाहु त्रिभुज है उसका परिमाप कितना है? इतना परिमाप 4.2/15 सेंटीमीटर। इंग्लिश सर बाबू लोग देखो कि जो ये ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका पेरीमीटर कितना है? 4 and 2/15 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है? तो पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द पेरीमीटर इक्वल साइड। और आइदर इधर आइदर बोल सकते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इधर है ना ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल में 3 साइड होता है उसमें। जैसे कि मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, जैसे देखिए बाबू, एक ये ट्रायंगल बना रहा, ये 3 ट्रायंगल बन गया। मतलब एक ट्रायंगल बन गया, इसमें 3 साइड होता है ना। यहाँ पर लिख दीजिए A B और ये हो गया C। तो ये है आधार। क्या है? ये आपका आधार है। इसका वैल्यू दे दिया है कितना? 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू पूछ रहा है कि बताइए कितना कितना होगा AB और AC का। तो दोनों का बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? क्योंकि ये कैसे ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों साइड का होता है, इक्वल होता है। समझ पा रहे आप लोग? चलिए अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मिटा दीजिए जरा। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर कर दें। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए तो प्रश्न के साथ अगर हम चले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहली बात एक ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। पेन काम नहीं कर रहा जी, क्या हो गया इसको? ओह सॉरी, पेन चूज नहीं किया था बाबू लोग। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया? एक ट्रायंगल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान लेता हूँ A B। तो ज़्यादा मोटा हो गया क्या? ये पतला कर लूँ क्या? पतला ठीक है, हाँ इतना ठीक है। ये मान लीजिए आपका B है, ये हो गया आपका C। समझ आया? और ये आपका बेस हो गया। बेस कितना दिया था? यानी कि आधार दिया था 4/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए 4/3 सेंटीमीटर। और ये कितना है? ये साइड AB और AC नहीं पता, तो इसको आप X मान लीजिए। कितना मान लीजिए? X। कितना मान लीजिए? X। ये X होगा तो ये भी कितना होगा? X। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर होता है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इनकी समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस ट्रायंगल का परिमाप, ये कॉलम कैसे रहेगा? ट्रायंगल का पेरीमीटर यानी कि परिमाप दिया है इतना। कहाँ गया? यहाँ पर, ये वाला। समझ पा रहे हैं? ये वाला आपका पेरीमीटर दिया गया। ठीक है, ये वाला। अब बात करते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एस्केलेन ट्रायंगल, हिंदी में बोले समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, जितने त्रिभुज होते हैं सभी का, जितने का 3 त्रिभुज होता है, जितना मैंने अभी बताया, सभी त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है कि पेरीमीटर ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। फिर से बोल दे रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। हिंदी में क्या कहेंगे? किसी भी त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज के सही भुजाओं का योग। ठीक है, ये होता है कहानी। तो परिमाप बराबर का होता है सभी का। देखो बाबू लोग, P से हो गया पेरीमीटर इंग्लिश में, और हिंदी में हो गया परिमाप।
समझ पा रहे हैं, बराबर मोटा करना ही पड़ेगा, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड, क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, ऐसे समझिए साइड, समझ गया। सम ऑफ ऑल साइड हिंदी में बोलेंगे सभी भुजाओं का योग। क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया ऑलरेडी, देखिए 4.2/15, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे। चाहे एक के बार ऐसे करिए कि 15 चौके 60 और 60 है 62, 62/15 ना लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं 60 62, 62/15, 62/15 सेंटीमीटर मत लिखिए, कोई बात नहीं। और सम ऑफ ऑल साइड जोड़िए, x प्लस एक्स प्लस ये सबको यहाँ जोड़ देंगे, x प्लस एक्स प्लस 4/3, 4/3, ठीक है। तो हो जाएगा 62/15, इधर में x और x, एको को x है तो मिला हो जाएगा 2x और प्लस में 4/3, समझ पर। ओ भाई साहब ये कहाँ गायब हो गया, उत्तरी, छोटा करो बाबू लोग, दिखाई दे रहा है आप लोग को, हाँ दिख ही रहा होगा। चलिए अब इसका एक का कहानी है कि 2x को यहीं रखेंगे, इसको इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा 62/15 और माइनस में 4/3, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर में ये 2x, बराबर में 2x, ठीक है। देखिए ये प्लस में 4/3 था तो इधर माइनस में आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे, बाटा पर जो घटाव करेंगे, इधर मैं बना दे रहा हूँ, कलर चेंज करता हूँ, कलर कौन सा ले लूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो इधर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर यहाँ देखिए, इस 15 और 3 कैल्शियम आ जाएगा 15 ही आएगा, कितना आएगा 15, तो मैंने यहाँ पे चल क्यों नहीं रहा, ओ भाई साहब, हाँ ओ इधर तक चलेगा, ये क्या परेशानी है, तो इसको जूम करता हूँ, जूम ही कर देता हूँ यार, ये ऊपर नीचे ना होगा क्या, ना हो तो रहा है, हो रहा है आप लोग, हो रहा है, ठीक है। इधर 2x है बाबू लोग, यहाँ पे क्या है 2x। चलिए 15 और 3 के एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, अब 15 कम 15 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 62, और माइनस ये हो गया माइनस 3×5 15, 5 के 20, अब बराबर में क्या है आपका 2x, और नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 62 में 20 घटेगा तो कितना बचेगा 2 और 4, 42/15, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है 42, इसको मिटा देता हूँ, ये 42/15 और बराबर में 2x/1, ये वाला देखिए कट गया तो बच गया 42/15, इतना हो गया। अब इधर तो एक बाटा है तो क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस समय सिखा चुके हैं आप लोग को। ये 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x से गुना करें, 4x गुना 1, इधर हो जाएगा 30x, नहीं सॉरी 42 है ना वो भाई, ये कितना था जी 42 था ना, सॉरी ये 42 है, 4x नहीं है, क्या है 42, इसको मिटा ही देता हूँ, ये 42 है, तो 42 गुना 1 42 हो जाएगा, और 15 की कितना हो जाएगा 30x, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 30x बराबर 42, कितना हो गया 42, अब हो जाएगा x बराबर 42/30, कोई दिक्कत, और इसको क्या कर देंगे काट देना है, तो अगर 3 से काटेंगे
कलर दूसरा ले लेता हूँ, कलर रेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो 3 से काटेंगे तो 10 बार में, 10 3 30, इसको काटेंगे 3 से, 3 कम 3 है, 3 चौके 12, यानी कि 14 3 42। अब ये एक नीचे मतलब 14/10 होगा ना जी, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 1.4, कितना लिख सकता हूँ 1.4। तो निकल गया। यही पूछ रहा था, बताइए कि ये ट्रायंगल का जो त्रिभुज था, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखा समद्विबाहु त्रिभुज का जो बेस होगा वो कितना होगा। समझ पा रहे आप लोग, तो इतना ही होगा, कितना होगा 1.4। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने शुरू में समझा दिया था, उसका सोल्यूशन यहाँ से मैं बनाते बनाते यहाँ से, ये तो फोटो रहा, फिर पेमटा बराबर यहाँ से लिख करके यहाँ तक गया हूँ, फिर यहाँ से ऐसे जा कर के यहाँ तक आया हूँ, ठीक है। आप लोग उतार लीजिएगा, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। हाँ तो 3 बार बन गया। सवाल नंबर 3 हो गया ना जी हम लोग, ये सवाल 3 हो गया। अब कहाँ चल रहे हैं हम लोग 4 पे। तो सवाल नंबर 4 पढ़िए, और कह रहा है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स, क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। हिंदी में बोलेंगे 2 संख्याओं का योग 95 है। आगे इंग्लिश में इफ़ वन एक्सिड्स द अदर बाय 15। हिंदी में होगा यदि एक संख्या जो है दूसरी से संख्या से 15 ज़्यादा है तो फाइंड द नंबर्स। तो कह रहा है कि बताइए वो दोनों संख्या क्या है। देखो पूरा हिंदी बता रहा हूँ, यदि 2 संख्याओं का योग 95 है, यदि उन 2 संख्याओं में से एक संख्या दूसरी संख्या से 15 ज़्यादा है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। इंग्लिश में सीधा दिख ही रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95 इफ़ वन एक्सिड्स, एक्सिड में तो होता है ज़्यादा, एक्सिड से द अदर बाई 15, यानी कि 15 ज़्यादा है, तो फाइंड द नंबर्स। तो हम क्या काम करेंगे कि इसको मान लेंगे कि एक नंबर जो फर्स्ट नंबर, 2 नंबर है ना जी, तो फर्स्ट नंबर को मैं मान लेता हूँ, फर्स्ट नंबर को मान लीजिए, फर्स्ट नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर को मैं मान लेता हूँ कि x, काम लिया मैं x। तो प्रश्न के हिसाब से अगर बात की जाए सेकेंड नंबर की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन साफ साफ लिखा है कि दूसरा का जो नंबर है पहले नंबर से 15 ज़्यादा है, एक्सिड्स द अदर बाई 15। समझ पा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 15 + x, कितना हो जाएगा 15 + x, चाहे बोलिए कि x + 15। क्योंकि वो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 15 ज़्यादा है, तो पहली संख्या 1 से तो दूसरा का 15 ज़्यादा इससे से, तो 15 जोड़े तो ना हो जाएगा जी। ऐसे समझो भाई कि 2 लड़का है, एक लड़के के पास 10 रुपया, दूसरे लड़के के पास कितना नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि पहले वाले से 5 रुपये ज़्यादा है तो उसको 15 रुपये ना होगा, 205। उससे यही कहानी। चलो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों को जोड़ने पर सम ऑफ द 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का योग कितना है 95 है। तो प्रश्न के हिसाब से अगर हम चलेंगे क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो दोनों का योग यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस ये सेकेंड नंबर बराबर 95 क्वेश्चन के हिसाब से लिख रहा है। अब देखिए कि फर्स्ट नंबर कितना है x, तो यहाँ लिखिए x, और सेकेंड नंबर कितना है x + 15, तो यहाँ लिखिए x + 15 अब बराबर 95, कोई दिक्कत नहीं। और देखो x कितना हो गया 2x, आइए +15। अभी मैं बहुत छोटे छोटे सवाल ले रहा हूँ, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ेगा, घबराइए मत, आराम से सीखते रहिए। अब क्या होगा, ये 15 उधर जाएगा माइनस में, मैं इधर ले रहा हूँ, कलर दूसरा ले लेता हूँ, ब्लू ले रहा हूँ, ठीक है। अब कहानी क्या है कि ये 2x को मैं यही रख रहा हूँ, 2x को मैं यही रख रहा हूँ, बराबर, ठीक है। 95 उधर है, इधर बराबर की इधर है, इधर लिखूँगा तो इसका साइन तो नहीं बदलेगा, लेकिन ये 15 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -15, क्या हो जाएगा -15। अब देखिए 2x बराबर 95 से 15 घटाइए तो 0 कितना आ गया 8, 80। x बराबर 80 और बटे में 2, अब काट देंगे इसको तो x बराबर कितना आ जाएगा
40। तो फर्स्ट नंबर निकल गया ना, देखिए फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या था, x। x और क्या आ गया 4, यानी कि पहला संख्या निकल के आ गया 40। समझ में आ गया। अब तो दूसरा कितना होगा, दूसरा है x + 15 यानी कि 15 ज़्यादा होगा, तो दूसरा में 15 जोड़ दीजिए यानी कि भी 19। 15 4 यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19। तो दोनों संख्या निकल के आ गया, कितना कितना आ गया 40 और 40 से 15 कितना हो जाएगा, ओ साहब 40 है ना जी, 40 5 + 55। दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 55, पहला 40 दूसरा 55। आप लोग इसको उतार लेंगे, उतारना होगा तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। और क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्वेश्चन उतारना हो तो उतार लीजिएगा। ये क्वेश्चन 4 था। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहाँ चलेंगे, 5 पे। चलिए क्वेश्चन का 5 का बोल रहा है कि द नंबर्स आर इन द रेशियो सॉरी 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ़ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। हिंदी में क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि वे जो दो संख्याएं हैं उनमें 18 का अंतर है, यानी कि एक दोनों में से, अब पता नहीं कौन ज़्यादा है कौन कम है, कोई नहीं पता, लेकिन दोनों को जब घटाया जा रहा है तो दोनों में 18 का अंतर आ रहा है। डिफ़र कितना है, वो 18 है, डिफ़र बाई 18 यानी कि दोनों में 18 का अंतर है। तो व्हाट आर द नंबर्स, सोच पा रहे आप लोग। यहाँ पे दोनों संख्याओं का अनुपात यानी कि रेशियो दिया है, तो हम मान लेंगे कि लेट द रेशियो बी एक्स, इंग्लिश में बोलते हैं ना लेट द रेशियो बी एक्स, हिंदी में बोलते हैं माना कि अनुपात बराबर एक्स। उतना लिखने के बाद यहाँ हम लिखेंगे कि फर्स्ट नंबर का लिखेंगे, फर्स्ट नंबर, ये मान लीजिए फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर इक्वल टू लिखेंगे 5x का लिखेंगे बाबू लोग 5x। आप सोचेंगे 5x कहाँ से आ गया, कि बाबू देखो टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। एगो संख्या 5 है, दूसरा मतलब 5 अनुपात है, एगो है 3 अनुपात। समझ में आ गया। तो वही एक हो गया 5x और दूसरा का हो जाएगा आपका, दूसरा का हो जाएगा 3x, है ना। कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि मैंने अनुपात को x मान लिया ना जी, तो 5x 3x ना होगा। आगे का कह रहा है कि दोनों में कितना का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस मतलब अंतर, है ना। तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर चला जाए तो 1 - 2 बराबर 18, कितना है 18, तो मैंने लिख दिया। और पहला दूसरा संख्या कितना है 5x और 3x, तो यहाँ लिख दीजिए 5x - 3x बराबर 18। ठीक है, और 5x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब इधर आ जाइए। अब ये 2 और x के बीच में गुना इधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा x बराबर 18/2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको काट देंगे 2 से 1 बार में, 2 से 9 बार में, ये कटेगा 9 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 9। तो ये भाई अभी तो x का मान आया, हमको पूछा था बताइए संख्या है वो क्या है, द नंबर्स बताइए कि कितना होगा। तो x बराबर 9 आ गया ना, तो यहाँ पे इसे सेट कर दीजिए, यहाँ पर सेट कर दीजिए। देखिए 5 और x के बीच में कुछ नहीं था, क्या है या गुना है ना जी। तो देखिए 5 और गुना, और x का मान कितना है यहाँ पर देखिए तो 9, यहाँ रख दीजिए 9 और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा बाबू लोग 45, एक संख्या निकल गया 45। यहाँ पर रख दीजिए 3 और गुना 9, तो कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27, समझ गया। तो दोनों संख्या कितना है, एक है 45 और कितना है 27। ये भी सवाल सॉल्व हो गया। आप लोग उतारना होगा तो उतार सकते हैं। ओ भाई साहब देख लीजिए, थोड़ा मैंने छोटा कर दिया, समझ रहा है। और ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, चलिए अभी इसको मिटा दे रहा हूँ, एक बार अच्छे से और देख लीजिए, मिटा था।
हाँ जी, तो कौन सा क्वेश्चन था? 5। क्वेश्चन 5 हो गया ना ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 कि 2 नंबर्स इन द रेशियो 5:3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कितना पे? 6 पर। तो 6 पढ़िए क्या कह रहा है कि द कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। हिंदी में कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। देखो ऐड अप मतलब होता है जोड़ देना, इंटीजर पूर्णांक का, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार। तो कह रहा है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। तो व्हाट आर दीज इंटीजर्स? हिंदी में कह रहा है कि तो वो तीनों इंटीजर्स, तीनों पूर्णांक क्या है उसको आपको क्या करना है? बताना है। तो बनाने से पहले आप ये समझिए कि इंटीजर यानी कि पूर्णांक का होता है। हालांकि मैंने बहुत पहले वीडियो अपने बता दिया हूँ कि पूर्णांक का होता है, फिर भी आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है? पूर्णांक का होता है, ऐसे मैंने बताया था आप लोग को। अबे तेरी छोड़ क्यों रहा है? मान लीजिए 0 हो गया, इधर +1, इधर +2, ऐसे चलता है ना, क्या बोलते हैं नंबर लाइन पर। ऐसे अपने बचपन में पढ़ा होगा, -1, इधर अपने पढ़ा होगा -2। तो इसी को बोलते हैं इंटीजर। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। हिंदी में धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि पूर्णांक यानी कि इंटीजर 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि तो अब सर जी ये बताइए कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोल भी नहीं किया कि कौन सा इंटीजर लेना है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, धनात्मक पूर्णांक, कौन सा का लेना है। तो जब भी ऐसा नहीं बोले तो अपने मन से पॉजिटिव वाला लेना होता है। कितना लेना होता है? पॉजिटिव। दिमाग में बात सेट कर लीजिए। जब भी ना बोले, मेंशन ना करें इस बात का कि कौन सा इंटीजर, कौन सा पूर्णांक लेना है, धनात्मक, ऋणात्मक, तो अपने मन से कौन सा ले लेंगे? प्लस वाला, धनात्मक वाला। चलिए अब बात ये करते हैं कि कॉन्सिक्यूटिव मतलब कि लगातार पूर्णांक, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स यानी कि लगातार इंटीजर। ये लगातार का चक्कर है। तो लगातार मतलब इस तरह से कहना चाहता है जैसे कि 2, 3, 4। बाबू लोग ये, हाँ, जैसे इसको छोड़िए, इसको गोली मारिए, इसको गोली मारिए। यहाँ देखिए 2, 3, 4, 5, 6, ये सब का है? इंटीजर है। ये सब का है? इंटीजर। ये सब क्या है? एक कोमा लगा दिया, इंटीजर है। ये सब पूर्णांक है। कैसा? धनात्मक, क्योंकि सब के आगे साइन छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है, ठीक है? और ये सब के सब कैसा है? एकदम लगातार है, कॉन्सिक्यूटिव है। देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। लेकिन अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, इसके बारे में बताइए तो ज़रा क्या कहानी है कि 5 और 7 मान लीजिए, तो क्या ये भी तो इंटीजर है, पूर्णांक है, लेकिन ये लगातार नहीं है। 5 के बाद 7 आना चाहिए था, 6 फिर आना चाहिए था 7, एक के लहचा से चला गया 7 पर। तो ये लगातार नहीं है, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव नहीं है। तो कॉन्सिक्यूटिव का चक्कर समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। अब ज़रा क्वेश्चन के बनाने की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है ना कि 3 को इंटीजर लेना है। तो देखिए अब वो तीनों कैसे लेना है? कॉन्सिक्यूटिव, लगातार। एक और चीज़ आपको समझना है क्या, जैसे मान लीजिए 2, ओ 3, कुछ भी ले लीजिए, जिससे तो क्या बाबू लोग 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कितना गैप आ रहा है? एक एक का गैप आ रहा है। देखिए 5, 1, 6, 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, ठीक है? फिर 6 में जोड़ेंगे 7, 7 में जोड़ेंगे 8, 8 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9, ठीक है? तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा कि सब में एक एक का गैप आ रहा है। कितना का? एक एक का। अगर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर लेना है, लगातार पूर्णांक लेना है, तो उसमें एक एक का गैप होना चाहिए, तभी वो कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार होगा, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये मैं क्यों बताया हूँ? क्योंकि हमको उसी पे बात करना है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, 3 लगातार पूर्णांकों के योग पे चलना है, ठीक है? अब मैं उस पर जा रहा हूँ, उसको मिटा दिया। मैं सारी बात एक एक चीज़ बता दिया हूँ आप लोग को। चलिए, तो मैंने माना कि पहला इंटीजर यानी कि फर्स्ट पूर्णांक जो है वो x है। कितना है? x, ठीक है बाबू लोग? अब बताइए कि दूसरा इंटीजर कितना हो जाएगा? दूसरा इंटीजर हो जाएगा x+1। कितना हो जाएगा? x+1। अभी ना हम लोगों ने देखा कि एक एक जोड़ने पर हम लोग को आगे इंटीजर मिल रहा था। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए फर्स्ट वाले से सेकंड पर एक जोड़ दिए, और थर्ड वाले पर जाने पर एक और जोड़ देंगे। तो x+1 में एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? x+2 ना हो जाएगा? समझ पा रहे हैं ना? देखो बाबू लोग, अरे 2, 3, 4 ऐसे है। तो 2 में एक जोड़िए 3, फिर 3 में जोड़िए 4, ऐसे चल रहा है ना? तो वही कहानी है। इसमें 1 जोड़िए तो x+1, इसमें 1 जोड़िए तो x+ कितना आ गया? 2। समझ पा रहे कि नहीं समझे? समझ गए ना? तो ये कहानी रहा मानने का, मैंने मान लिया।
अब कर रहा है कि तीनों को जोड़ने पर कितना रहा है 51। चलिए जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा अब बराबर में कितना आ गया 51 कर दिया। अब जोड़ते हैं, पहला का वैल्यू कितना है 1 एक्स, दूसरे पूर्णांक यानी कि इंटीजर का वैल्यू कितना है x+1। देखिए x+1 रखिए x+1, और तीसरा कितना है x+2, अब बराबर कितना है 51। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अब का कहानी है कि इसको सॉल्व करना है x+x+x, 3 को x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x, और 1+2 ये कितना हो जाएगा 3, अब बराबर 51। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3x बराबर 51 - 3, 3x बराबर 48 यानी कि 48, और x बराबर 48 अपन कितना हो जाएगा 3, इसको काट देंगे, x बराबर आ जाएगा 16, 16 तिहाई 48। तो अभी तो ये सिर्फ x का वैल्यू आया, किसका आया x का। हमसे x का वैल्यू थोड़ा पूछ रहा है, हमसे कह रहा कि तीनों इंटीजर तीनों पूर्णांक बताइए, पहला दूसरा तीसरा। तो देखो पहला का वैल्यू कितना है x का वैल्यू कितना है 16, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 16। पहला इंटीजर कितना हो गया 16, दूसरा का कितना होगा 17, तीसरा का कितना होगा 18। लगातार है ना जी, तो पहले का जब पता चलेगा सब छोट का 16 है, तो अगला 17 18 हो जाएगा। ऐसे जोड़ लीजिए, यहाँ पे क्या रखेंगे x के मान 16 + 1 करेंगे तो 17 ना हो जाएगा, यहाँ 16 + 2 रखेंगे 18 ना हो जाएगा, यानी कि 16 17 18 ये तीनों इंटीजर था, तो मिलकर 51 हो रहा था। ये का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जिसको उतारना होगा अच्छे से देख लो, उतार लेना। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मिटाऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन भी उतारना होगा तो क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा जी, आप लोग शुरू में जाकर पीछे वीडियो करके उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब कहाँ चलना है, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहाँ चलना है बाबू लोग, अबे तेरी ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा हो। अच्छा अब होगा, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाना है ना, हैं गड़बड़ है क्या, नहीं ठीक है 7 पे जाना है, 7 पे चलिए। 7 पे का कहानी है कि द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8 इज़ 888। क्या कहानी है इसमें कि यहाँ भी कॉन्सिक्यूटिव ही लेना है, 3 consecutive, ठीक है, लेकिन 3 consecutive इंटीजर नहीं बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ कितना बोल रहा है 8, मल्टीपल ऑफ 8 बोल रहा है। एक काम करो, ये मल्टीपल कहानी कल समझा दें कि आज भी समझा दें, कल समझा देंगे, इसको दिमाग का दही ज़्यादा हो जाएगा आप लोग का, इसको रोकिए, ठीक है। अभी 8 पे चलते हैं, याद रखिएगा 7 बनाना है, ऐसा मैं याद रखूँगा, बता दूँगा। 8 पे चलिए। ये मत सोचना कि मास्टर जी बहुत हार्ड इसलिए नहीं बता रहे, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बार बार इंटीजर कॉन्सिक्यूटिव हिंट कर रहा हूँ, अब कहें कहा मास्टर जी दिमाग ख़राब कर दिए। चलो इधर आओ, ये भाई साहब इसमें तो वही कॉन्सिक्यूटिव कह रहा है। चलो समझो कोई बात नहीं, मल्टीपल कहानी को समझो, थोड़ा सा घुमाएगा वो हल्का सा। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers। हिंदी में बोल रहा हूँ, कह रहा है कि 3 consecutive integers are such that, कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांक इस तरह से है कि जब दे आर टेकन इन की, जब उनको है ना बढ़ते क्रम में ले, यानी कि 7 8 9 10 11 बार ऐसे ले, ऐसे नहीं कि 3 2 1 घटता नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते हुए लेना है ले। और क्या करें कि तीनों में एक में 2 से गुना कर दे, मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4। एक इंटीजर में पूर्णांक में 2 से करो, फिर 3 से करो, तीसरा में 4 से गुना कर दो। और इतना करने के बाद करा फिर उसको सबको जोड़ दो, दे ऐड अप, जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 74। कितना मिलेगा
74 जोड़ने पर तो वो कितना मिलेगा 74। और तो बताइए कि फाइंड दीज नंबर्स, वो नंबर्स क्या है। समझ पा रहे हैं आप लोग, नहीं समझे? समझ रहे होंगे। तो वही कहानी है, उसी हम मानेंगे। मान क्वेश्चन कितना 8 है ना, तो इससे कर दीजिए। कहानी क्या है कि 3 को हमको कॉन्सिक्यूटिव नंबर को एज्यूम करना है, मानना है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि पहला को x, दूसरा को x+1। क्यों जा रहा हूँ मैं x+1? तो अब आगे की ओर जाना है, अब वो कॉन्सिक्यूटिव लेना है। तो कॉन्सिक्यूटिव में बाबू अभी नहीं पता है पीछे कि क्या मतलब होता है। एक एक गैप होता है उसमें, लगातार चलता है। कितना गैप होता है? एक एक का। ये हो गया x+2, मैंने ले लिया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा था कि 3 को कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर संख्या, 3 लगातार पूर्णांक को लेने के बाद उसमें कितना से, 2 से, 3 से और 4 से। देखिए 2, 3 और ये 4 से क्या करना था? गुना करना था। तो चलिए कर दीजिए। कितना से कर दिए? 2 से। देखिए यहाँ पर अगर आप ऐसे कर देते हैं, गुना लगा के और 3 लगा के छोड़ देंगे, हो जाएगा गलत। पूछे क्यों गलत हो जाएगा? यहाँ लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। का लगाना पड़ेगा? ब्रैकेट। हालांकि मैंने ब्रैकेट वाली कहानी पिछले वीडियो में जस्ट इसके पीछे वाले बताया हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते ना, तो 3 से आप सिर्फ 1 में गुना करके चलते बनते, क्योंकि 3 से फिर वापस x में गुना नहीं करते, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस आ गया है। और अब ब्रैकेट लगा दिया तो इस 3 से आप 1 में भी गुना करेंगे और 3 से x में भी करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जितने हैं सब में गुना करेंगे। समझ गया? आखिर सब में क्यों करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 2 से 3 से 4 में, 4 से तीनों पूर्णांक में बारी बारी से गुना करना है। तो x+1 ये पूरा यहाँ तक पूर्णांक है ना, दूसरा वाला, तो पूरा में गुना करेंगे जी 3 से। चलिए आप लोग समझ में आ रहा होगा। आज सेम यहाँ भी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इसमें कितना से करना था? 4 से। ठीक है, चलिए करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x। ये कितना हो जाएगा? 3 गुना x करेंगे तो 3x, और 3 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? +3, और 4 गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x, और 4 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी के 8। ठीक है, यहाँ तक हम कर दिए। अब करा इन तीनों को जोड़ दीजिए, और इन तीनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। समझ पा रहे हैं? और तीनों को जोड़ने की बात कर रहा है, तीनों को जोड़ने की बात कर रहा है ना। तो चलिए जोड़ते हैं। जोड़ने से पहले यहाँ पे से लिखिए कि पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा। मैं डिटेल बता रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट में फटाफट कर लीजिएगा। हाँ, जोड़ने पे कितना आ रहा था? इस ससुरा कहाँ गया जी? ओ भाई साहब, क्वेश्चन 8 था ना। तो ऐड अप टू ये कितना है? 74। जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 74। तो मैंने लिख दिया 74। सबको यहाँ रख कर जोड़ूंगा कि 2x प्लस, देखिए ये वाला 2x, आप प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। फिर ये कितना है? तीसरा वाला, ये तीसरा वाला 4x प्लस 8, 4x प्लस 8 अब बराबर कितना है? 74। लिख दीजिए 74। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है? चलिए भाई लोग, ये तो ऊपर नीचे नहीं हो रहा, क्या करें? देखिए एक काम कर रहा हूँ मैं इधर बना दे रहा हूँ दूसरे कलर ले करके, ब्लू ले रहा हूँ। ठीक है, और इधर घेर दे रहा हूँ मैं। अब इधर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। लेकिन थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। चलिए, तो हाँ, क्या कहानी है कि 2x और प्लस 3x कितना हो जाएगा? 5x। बस यही है। और 4x का आगे यहाँ पे 4x है, तो 2x 3x 5x और 5 4 9x। तो यहाँ पे लिख दीजिए 9x। काला ले लेते हैं जी, काला मज़ा आएगा। काला ले लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। तो क्या कहानी है कि 9x आया था, लिखिए यहाँ पे 9x। देखिए दिख रहा है ना काला वाला अच्छे से? 9x। और अंक कितना है? 3 और प्लस 5 कितना हो गया? 8। तो यहाँ लिखिए +8 आप बराबर 74 था, तो मैंने लिख दिया 74। कोई दिक्कत? देखिए बराबर 74 था ना, तो कोई दिक्कत नहीं।
ये 9x का 9x यहीं रख देते हैं। अब बराबर ये 74 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 14 में से 8 गया 6, यानी कि 66। कितना बचे बाबू लोग, 66 बचेगा, है ना। गलती ना जा रहा हूँ, 14 में से 8 गया 6, एक हासिल दिया था, 66 बच गया। x बराबर कहीं गड़बड़ किए का हम लोग, यहाँ 74 था ना जी, ये कुछ और था, घोटाला कर दिया का मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 था ना, नहीं 74 था, तब का गड़बड़ हो रहा है। 66 ओ तेरी हट, कितना गुस्सा आ रहा है जी। 66 और बट्टा में 9, जो काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 दिन की 6, 3 की 6, यानी कि 22/3, 22/3 बार में कटेगा, 22/3। तो ये रहा x का मान, क्या रहा, ये रहा x का मान। अभी x का मान इसमें सेट करेंगे तो पहला इंटीजर निकल जाएगा, इसमें सेट करेंगे तो दूसरा का निकल जाएगा, और इसमें सेट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, तीसरा निकल जाएगा। लेकिन ध्यान देना है सेट कहाँ करना है, यही करना होगा। नहीं जी, हम शुरू में माने क्या थे, शुरू में माने थे x माने थे, फिर x+1 माने थे, फिर x+2 माने थे। तो एक आपका इंटीजर निकल गया 22/3, लेकिन ये पूर्णांक में तो हो, मतलब पॉइंट में ही तो पॉइंट में जाएगा, और इंटीजर पॉइंट में तो होता नहीं है। ओ भाई साहब गड़बड़ कहाँ कर दिया हम लोग। 3x और 3, 4 गुना x 4x, 4 दूनी के 8, तो 2x 3x, 3 2 5 4 9x। ओ भाई साहब 8 3 11 होगा, हम इसको 5 समझ लिए थे। ओ तेरी तो ये 8 है, हो क्लोज साहब, ये 8 है जी। ये क्या है ससुरा, ये 8 है, मिटा इसको। ये कितना था, 8 था जी। पर शक, मतलब ये 8 और ये 3 कितना हो गया, 3 तो दिख रहा, यहाँ 3 दिख रहा, ये हो गया 11, 8 3 11, यानी कि 74 से 11 घटाएंगे ना, यहाँ पर 8 थोड़े घटेगा, कि देखिए 8 3 11, तो 11 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 3 अच्छे 63, कितना बचेगा 63। तो इस सबको मिटाइए, इसको ही मिटा दो। तो यहाँ पर लिखिए कि +11, क्या लिख दें, +11, उधर घटेगा ही तो बचेगा यहाँ पर 63, कितना बचेगा 63। और जब 9 आएगा 9 तो हो जाएगा 9 7 63, 9 भागा में जाएगा ना जी। तो x मान कितना आ गया आपका, x मान आ गया आपका 63, समझ पा रहे हैं, कितना आ गया 63। अब हम चलते हैं कि हमसे x मान थोड़े पूछा था, हमसे वो तीनों पूर्णांक पूछा था, तीनों इंटीजर पूछा था कि कितना होगा। तो हम लोग शुरू में क्या माना था, x, फिर वो x+1, फिर x+2, हाई गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो बाद में क्वेश्चन के हिसाब से करने को बोल रहा था, इसलिए हम लोग किए थे। ठीक है, माने तो यही थे ना, x और x+1 x+2, यानी कि तीनों पूर्णांक, यानी कि तीनों इंटीजर कितना कितना हो गया, एक 7 हुआ, एक 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा 9, क्योंकि तीनों लगातार था। यहाँ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ रखेंगे ना, 7 + 1 8, फिर यहाँ 7 + 2 9, समझ आ गया, 7 8 9, ये तीनों इंटीजर से आपके जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसका ये सॉल्यूशन रहा। अच्छा देख लीजिए, नोट डाउन करना होगा कर लीजिएगा। और मैं कहाँ चलता हूँ, आगे इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, कहाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, इसको थोड़ा बड़ा कीजिए। इसमें क्या कहानी है, क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। हिंदी में कह रहा है कि राहुल और हारून, दो लड़के हैं, हारून उर्दू नाम है, राहुल हिंदू नाम है। तो राहुल और हारून के उम्र का अनुपात 5:7 है। इंग्लिश में आगे 4 years लेटर मतलब होता आगे, लेटर्स द सम ऑफ दियर एजेज विल बी 56। हिंदी में सुनिए, कह रहा है कि अभी दोनों का एज का अनुपात 5:7 था उम्र का। अब कह रहा है कि अभी से 4 साल आगे लेटर
4 ईयर्स लेटर मतलब होता है 4 साल बाद। नहीं देखते आप लोग मूवी में लिखता है कि 4 ईयर्स लेटर हेन तेन वगैरह जो भी कुछ करके, तो 4 साल आगे उनका एज का योग हो जा रहा है 56। दोनों को मिला के जोड़ने पर कितना हो जा रहा है 56। तो बताना है कि व्हाट आर दियर प्रेजेंट एजेस, यानी कि उनकी वर्तमान उम्र कितनी कितनी है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको हम लोग ठोकते हैं। कलर कौन सा ले लें इस बार, कलर कौन सा ले लूँ, ये थोड़ा डार्क टाइप का ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो हम मान लेते हैं कि बाबू राहुल का प्रेजेंट एज जो है, राहुल का जो प्रेजेंट एज है वो मान लेता हूँ एक्स। कितना मान लेता हूँ, ओ एक्स कैसे मानो, इसको मिटाइए। तो दोनों का एज का अनुपात है ना जी 5:7, और राहुल है 5:, हारून है 7:। तो हम अनुपात इनके रेशियो को एक्स मान लेंगे। उसके बाद कहेंगे कि राहुल जी हमारे जो हैं वो हो जाएंगे 5x। जब मैंने रेशियो को 5 मान लिया तो 5 अनुपात के जगह पे 5x बोलूँगा। और जो ये हारून है, एच से हारून हो गए, ये भाई साहब है 7:, यानी कि ये हो जाएंगे 7x। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि ये तो प्रेजेंट एज है, यानी कि वर्तमान है। कितना है वर्तमान। अब कह रहा है कि 4 साल आगे जाइए, 4 साल लेटर 4 ईयर्स लेटर। तो वो जब 4 साल आगे जाएंगे तो इनका भी उम्र 4 साल बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा जी, नहीं समझे। ऐसा तो नहीं है ना कि राहुल कहेंगे कि मैं छोटा हूँ, लेकिन मैं देखो 5x से 7 बड़ा हारून से कि तुम अभी थोड़ा सा आराम कर लो, मुझे बड़े हो जाने दो, फिर तुम पीछे से आना बड़े होने के लिए। ऐसा है नहीं, उम्र सबके साथ साथ चलती है। तो दोनों के 4-4 साल जोड़ना पड़ेगा, तब तो दोनों 4 साल आगे जाएंगे। अभी प्रोजेक्ट में 5x 7x से 4 साल आगे ले जाने के लिए 4 साल जोड़ दिए। अब करा कि 4 साल बाद दोनों को मिलाने पर, यानी कि राहुल प्लस हारून का एज का जो टोटल योग यानी कि सम है कितना था 9 नंबर में 56 था। देखिए 56 ईयर्स, यानी कि 56। कितना था 56। कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है 56 साल जो दोनों को मिला के है 4 साल बाद वाला है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल जोड़ना पड़ेगा। खाली 5x प्लस 7x मत कर देना, 5x 7x तो वर्तमान है, 5x प्लस 4 करना पड़ेगा, यानी कि 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 बराबर में 56। समझ पा रहे कि नहीं समझे। 5x 7x कितना हो गया 12x, ये हो गया 12x, और ये 4 कितना हो गया 8, अब बराबर में कितना हो गया 56। कितना हो गया बाबू लोग 56 हो गया। अब ये 8 हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा। कलर चेंज कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा उधर जाके माइनस हो जाएगा। 6 है बाबू लोग समझिएगा, 6 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 12x बराबर ये 56 माइनस 8, प्लस 8 है तो जाएगा ना जी माइनस में, अब हो जाएगा 12x। बाबू लोग स्क्रीन बहुत छोटा पड़ा है, स्क्रीन मेरा टैब का। ये 16 में से 8 गया, कितना बच गया 8 ही, कितना हो गया 4 48। यहाँ से हो जाएगा x बराबर ये 48 बटा में 12, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों का 48, यानी कि x बराबर कितना आ गया 4। तो ये तो अभी x का वैल्यू आया, किसका आया x का। हमसे x वैल्यू थोड़ा पूछा है, हमसे राहुल का और हारून का प्रेजेंट एज वर्तमान उम्र बोला है। तो वर्तमान एज कितना है इसका 5x है, कितना है 5x, इसका कितना है 7x। यहाँ 5 और x बीच में कुछ नहीं है तो क्या है जी गुना, यहाँ भी क्या कुछ है तो गुना है। तो 5 गुना ये 4x का मान रख के गुना कीजिएगा तो 20 ना आ जाएगा, यानी कि राहुल जी कितने उम्र के हैं 20 साल के हैं, और हारून कितना हो जाएगा सोचो कि 28 साल का हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो चलिए देख लीजिए आप लोग अच्छे से, यहाँ से उतारना उतार लीजिएगा। अब चलते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन आप लोग शुरू में ही उतारना हो तो उतार लीजिएगा। अब इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब कहाँ से चले, क्वेश्चन कितना था ये 9 था। अब चलिए 10 पे, कहाँ चलिए 10 पे। 10 को पढ़िए का कहानी है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। हिंदी में कह रहा है कि किसी क्लास में
इन अ क्लास मतलब होता है किसी क्लास में, है ना। ए मतलब एक भी होता है, ए मतलब किसी भी होता है। जैसे अगर आपको बोलना होगा मैंने दरवाजे पर किसी व्यक्ति को देखा, तो आपको बोलना होगा आई सा अ पर्सन एट द डोर। ए मतलब कि कोई पर्सन, ठीक है। अगर छोड़िए इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी मैथ पढ़िए, मैथ बोलिए बढ़िए सब। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। समझ आ गया। मतलब किसी क्लास में लड़कों और लड़कियों का हाँ संख्याओं का अनुपात 7:5 है। आगे द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8, ठीक है। और लड़कों की संख्या 8 है, नहीं 8 नहीं है, 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 ज़्यादा है। तो व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। क्लास स्ट्रेंथ मतलब कि क्लास में टोटल कितने लड़का लड़की मिलाकर ये बताना, अलग अलग नहीं बताना है, टोटल मिला के बताना है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हालांकि अगर आपसे अलग अलग पूछेगा तो वो भी आप बता सकते हैं बहुत ईजिली। अभी चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या काम करेंगे कि रेशियो को एक्स मान लेंगे, मानेंगे लेट द रेशियो बी एक्स, या फिर माना कि अनुपात बराबर एक्स। आप फिर देखिए बॉयज़ पहले लिखा है ना, तो 7 पहले है तो बॉय वाला 7 में जाएगा, अनुपात में सही चलता है। और गर्ल बाद में है तो बाद में 5 वाला जाएगा। यानी कि हम लिखेंगे कि 20 से समझिए बॉय, 20 का समझिए बॉय, लिखिए बॉय बराबर 7x, गर्ल बराबर 5x, कितना हो जाएगा 5x, है ना। देखिए 7 और 5 अनुपात था ना, 7 से 5 हो गया। अब का कहानी है कि कह रहा है कि जो बॉयज़ हैं द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। यानी कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखिए फटाफट से कि बॉय माइनस गर्ल बराबर 8, कोई दिक्कत नहीं। अब बॉय कितने हैं 7x, तो लिखिए 7x, ये 7 है बाबू लोग, 7x माइनस 5x बराबर 8। ये पेन ज़्यादा मोटा चल रहा है क्या, थोड़ा पतला करते हैं इसको, कुछ ज़्यादा ही पतला हो रहा है खाली करने में, छोड़ दीजिए। तो 7 में से 5 है कितना बच गया 2x बराबर कितना हो गया 8, ठीक है। इधर देखिए ये गुना में तो भाग में जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका x बराबर 8/2, x बराबर 2 चौकाठी 2 से कट जाएगा ना 4 बार में, तो x का मान कितना आ गया 4। तो हमको x मान थोड़े पूछा है, हमसे बोला है कि लड़का कितना है, नहीं लड़का कितना है लड़की कितना, अलग अलग नहीं पूछा है, मिला के पूछा है। तो अब वो लड़का लड़की मिला देंगे तो 7x 5x कितना हो जाएगा 12x ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12x। और देखिए 12 और बीच में गुना है कुछ नहीं तो गुना, और x का मान कितना आ गया 4, तो गुना का देखिए कितना हो गया 60। यानी कि लड़का लड़की मिलाकर टोटल कितना लोग हैं 60 लोग। अगर अलग अलग पूछेगा बताओ कि लड़का कितनी है लड़की कितना है, तो देखिए बॉय कितना है 7x, यानी कि यहाँ कर दीजिए आप, यहाँ कर दीजिए 7, बीच में गुना है ना, तो 7 गुने 4, गुने का कर दीजिए 4, तो कितना हो जाएगा 28। यहाँ 5 गुने कर दीजिए 4, तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। तो लड़का सब कितना है 28 गो, लड़कियाँ सब कितनी है 20 गो। कोई दिक्कत है, टोटल मिला के कितना हो गया 60, ठीक है। चलिए कुछ गलती क्या कर दिया जी, एक समान 4 आया है ना, बच्चों का 48 ना होगा 73 की, हट क्या हो जाता है, ध्यान ही नहीं रहता मेरे को। ये कितना हो गया 48, मिलाकर टोटल बच्चों का 48 ना होगा। यहाँ देखिए सच्चों का 28 गो लड़का है और पंचों 20 गो लड़की है। देख लीजिए अच्छे से, उतारना होगा उतार लीजिएगा, और जब होशियार होगा तब छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखना इसके चक्कर में ज़्यादा होशियार मत बनना, गड़बड़ हो जाएगा। अभी धीरे धीरे एकदम आराम से उठा रहा हूँ, ठीक है। लेवल ले जाऊँगा पूरा बाउंस करने लगेगा अचानक से, तो समझ आया। चलो ये क्वेश्चन कितना था, ये क्वेश्चन 10 था ना जी, 10। अब 11 अब चला जाए क्या कि रहने दें, पढ़ते हैं ज़रा। ये क्या है जी, बचिंग्स फादर, ये कैसा नाम है, इसको और नाम नहीं मिला था, गधा कहीं का। ये बैचंग है जी, कौन हो का पता। बैचंग्स फादर 26 ईयर यंगर मतलब होता है बड़ा, दैन सॉरी बड़ा कर रहा हूँ, यंगर मतलब होता है छोटा और ओल्डर मतलब होता है बड़ा। यंगर दैन बचिंग्स ग्रैंडफादर, यानी कि बच्ची जो भी है, बच्ची को है ना, बच्ची के पिताजी
बच्ची के दादाजी से 26 साल छोटे हैं। सिंपल सी बात है कि भाई पापा दादा से छोटे ना रहेंगे जी। तो कह रहा है कि बच्ची के फादर 26 ईयर यंगर दैन बच्ची ग्रैंड फादर, दादाजी से पापा 26 साल छोटे हैं एंड 29 ईयर्स ओल्डर दैन बच्ची। लेकिन जो बच्ची के पापा हैं बच्ची से, वही है ना जी, कुछ और पढ़ लिया मैं, यंगर दैन एंड 29 ईयर्स ओल्डर दैन बच्ची। हाँ, अब बच्ची के जो पापा है वो अपने बच्ची से, पता नहीं बेटा है कि बेटी, उससे 29 साल बड़े हैं। तो द सम ऑफ द एजेज ऑफ ऑल द थ्री इज 135। तो बच्ची हो गए, बच्ची के पापा हो गए, बच्ची के दादाजी हो गए, तीनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 135 साल हो रहा है। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच ऑफ देम, तीनों की उम्रें क्या होगी आपको बताना है, अलग अलग है, अलग अलग। व्हाट इज़ द एज ऑफ, हाँ वो ईच वन ऑफ देम, इसका मतलब ये होता है कि उनमें से प्रत्येक, ईच वन ऑफ देम मतलब उनमें से प्रत्येक का एक एक अलग अलग बताना है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन समझा दिया, आप लोग प्रयास कीजिएगा बनने के लिए, और नहीं तो फिर मैं तो इसको अगली वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तब तक यहाँ तक रोकते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर।